हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने इस आध्यात्मिक चर्चा में। आज मित्रों आपको मैं एक बहुत सुंदर और ज्ञानप्रद बातें आपको बताऊंगा, जो है बिहाव से संबंधित। बिहाव, यदि आपका पुत्र और पुत्री दोनों बिहाव के योग्य हैं तो उनके बिहाव की अवधि कितनी होनी चाहिए, या आपने पुत्र का बिहाव कर दिया है और पुत्री भी बिहाव के योग्य है, कि दोनों के बिहाव के अंतराल में कितना समय होना चाहिए, या बिहाव किस प्रकार से करना चाहिए। अन्य जानकारियों से आज आपको अवगत कराऊंगा। तो वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे पुनः आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और अन्य लोगों तक भेजने के लिए वीडियो को शेयर भी करें। साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक समय में सगे भाई बहनों के बिहाव का निषेध कहा गया है, कि एक समय में दोनों भाई बहनों का बिहाव एक साथ नहीं करना चाहिए। एक श्लोक आता है कि पुत्रोद विवाहोत परम पुत्री बिहावो न ऋतुत्रये अन्नतयो व्रत मुद्यानम मंगले नान्य मंगलम। इसका अर्थ है मित्रों, यदि आपने अपने पुत्र का बिहाव कर दिया है तो पुत्र के बिहाव करने के उपरांत पुत्री का बिहाव ऋतुत्रय 3 ऋतु अर्थात 6 माह तक नहीं करना चाहिए, और नहीं उसका जनेऊ करना चाहिए अथवा अन्य मंगल कार्य भी नहीं करने चाहिए। यदि आपके घर में किसी का बिहाव होता है, पुत्र है या पुत्री है, तो उसके उपरांत 6 माह तक आपको अन्य किसी भी प्रकार के मंगल कार्य नहीं करने चाहिए। न कोई व्रत का उद्यापन, न कोई जनेऊ संस्कार इत्यादि कुछ भी नहीं करने चाहिए 3 ऋतुओं तक, अर्थात 6 माह तक। पुत्र का बिहाव हो गया है तो फिर पुत्री का बिहाव नहीं करना है। दूसरा है कि सगी कन्याओं के बिहाव का 6 माह के भीतर भी निषेध कहा गया है। बिहावश्चेक कन्यायाम षड्मासाभ्यंतरे यदि असंशयम त्रिभि वर्षेस त्रेका विधवा भवित। कह रहे हैं कि एक साथ एक समय पर या 6 महीने के भीतर 2 सगी बहनों का, सहोदर कन्याओं का, अर्थात बड़ी और छोटी बहनों का बिहाव भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसमें कह रहे हैं कि असंशयम त्रिभि वर्षेस तत्रे का विधवा भवित। यदि कोई ऐसा करता है तो 1 वर्ष के भीतर या 3 वर्ष के भीतर निश्चित ही एक बहन, दोनों में से कोई भी एक बहन परित्यक्ता हो जाती है, या उसका सुहाग भी
छीना जा सकता है। एक और बताया है कि प्रत्युदाहो नेव कार्यो नेकस्मे दुहितो द्वयम न चेक जन्मनो पुंसो रेक जन्ये तु कन्यके, कि अपने पुत्र के साथ जिसकी पुत्री का विवाह हो उस व्यक्ति अर्थात समधी समधी के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। अर्थात दूल्हे की बहन का विवाह दूल्हे के साले के साथ नहीं करना चाहिए। इसे प्रत्युदाह दोष लगता है। एक ही वर को अपनी दो कन्याओं का विवाह एक ही साथ नहीं करना चाहिए। यदि जो पहली कन्या है उसके कई वर्ष के उपरांत भी यदि उसकी संतान नहीं होती है तो संतान हेतु दूसरी लड़की का आप विवाह कर सकते हैं, परंतु एक साथ में ही अपनी दोनों कन्याओं का विवाह एक ही वर के साथ नहीं कर सकते हैं। यह भी दोषकारी होता है। दो सगे भाइयों को दो सगी बहनों को भी नहीं ब्याहनी चाहिए। दो सगे भाई हैं और दो सगी बहनें हैं तो इनका विवाह भी नहीं करना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि दोनों को कोई न कोई कष्ट अवश्य होता है। दोनों का दाम्पत्य जीवन सुख ऐश्वर्य के साथ व्यतीत नहीं होता है। इसमें एक यह भी है कि यदि दूसरी पत्नी की संतान हो तो उसको सगी बहन नहीं कह सकते हैं। यदि पिता एक है माता दोनों की अलग अलग है तो फिर ऐसे में विवाह कर सकते हैं, परंतु एक ही माता की दोनों संतान हैं, लड़के भी एक ही माता के हैं और जो लड़कियां हैं उनकी भी मां एक ही है, तो इनका विवाह सर्वथा त्याज्य करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उनका जो दाम्पत्य जीवन है वह सुख के साथ व्यतीत नहीं हो सकता है। इसके अलावा मित्रों एक साथ दो मंगल कार्यों का भी निषेध कहा गया है। एक ही समय में दो मंगल कार्य भी नहीं करने चाहिए। जैसे क्या कि नेव कदाचित दुद्वाहो नेकता मुंडनद्वयम, एक साथ दो विवाह नहीं करने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपने अपने लड़के का भी और लड़की का भी विवाह कर दिया, या एक ही दिन में आपने दोनों भाइयों का विवाह कर दिया, या एक ही दिन में दोनों बहनों का विवाह कर दिया। ये भी निषेध है। और एक मुख्यतः है कि नेकदा मुंडनद्वयम, दो यदि जुड़वा भाई हैं दोनों जुड़वा भाइयों के एक ही दिन मुंडन नहीं कराना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि दो जुड़वा भाई हैं, दोनों लड़के जुड़वा हैं तो एक ही दिन दोनों का मुंडन हो जाए। तो मित्रों एक ही दिन दो भाइयों का मुंडन संस्कार भी नहीं कराना चाहिए। यह भी शास्त्रों में इसका भी निषेध कहा गया है। दोनों मुंडन संस्कार में अंतर होना चाहिए। परिवार में दो व्यक्तियों का मुंडन एक साथ नहीं करना चाहिए। इसको सनातन धर्म में शुभ नहीं कहा गया है। तो दो विवाह एक साथ, दो मुंडन एक साथ
और एक ही वर को अपनी दो पुत्रियों का विवाह एक साथ नहीं करना चाहिए। यदि किसी की संतान न हो, उसके लिए आप संतान उत्पत्ति के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, परंतु एक साथ नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी आज की सुंदर जानकारियाँ। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय हनुमान।